आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं रेविट 2022 में। इसके अंदर हम आर्किटेक्चरल पार्ट सीखेंगे, जिसका पहला लेक्चर आज हम कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन रेविट का सीखेंगे, रेविट में क्या क्या हो सकता है, रेविट की जो स्क्रीन दिखाई देती है उसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और रेविट से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले रेविट जब हम ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें यहाँ पर मॉडल लिखा होता है, यहाँ फैमिली लिखी होती है, यहाँ पे रिसेंट फाइल, ऑटोडेस्क, कुछ अलग अलग ऑप्शन। यहाँ पे लिखा है फैमिली, या लिखा है मॉडल। तो इन सब का मतलब क्या है? जब तक हम इन सब का मतलब नहीं समझेंगे तब तक हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर में किस किस तरह की फाइल बन सकती है और फाइल को हम बोलते क्या है। तो अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो कितने टाइप के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? तो बेसिक अगर मेरे हिसाब से मैं देखूँ तो 4 टाइप के सॉफ्टवेयर में मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जो पहला टाइप होता है वो होगा ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर, दूसरे नंबर पर आता है मॉडलिंग, तीसरे नंबर पर आता है एनालिसिस और चौथे नंबर पर आता है डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो जो ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे ऑटोकैड और जितने भी कैड सॉफ्टवेयर हैं। आपने सबसे ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा ऑटोकैड, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑटोकैड अकेला है। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं जो कि कैड ड्राफ्टिंग आपको करने देते हैं। लेकिन ऑटोकैड इसलिए फेमस है क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज उसका यूज़ करती है। तो ड्राफ्टिंग मतलब क्या हुआ कि आप नॉर्मल लाइन बनाएंगे और उसको डायमेंशन देंगे, उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप डायमेंशन नहीं देते तो वो एक नॉर्मल ड्राइंग बन जाती है। तो ड्राइंग और ड्राफ्टिंग में भी क्या अंतर होगा कि वो ड्राइंग जिसके अंदर डायमेंशन अवेलेबल हो उसे हम कहेंगे ड्राफ्टिंग, जिसमें डायमेंशन नहीं हो उसे कहेंगे ड्राइंग। दूसरे नंबर आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि 3D मॉडलिंग, और दूसरे नंबर पर आती है हमारी बीम मॉडलिंग, जो आज हम सीखने वाले हैं। तो नॉर्मल 3D मॉडलिंग में जैसा कि नाम में स्पष्ट है, आपको 3 डायमेंशंस मिलेगी जो कि होती है लेंथ, विड्थ और हाइट। और बीम मॉडलिंग में, जिसका पूरा नाम है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, उसमें बिल्डिंग की सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर डोर है तो डोर की लेंथ, विड्थ, हाइट के साथ में उसके अंदर कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं और जितने भी टाइप का उसका हैंडल लगा है तो हैंडल का साइज़ क्या है। अगर हैंडल आपने रेडीमेड लिया है तो किस शॉप से लिया हुआ है, किस कंपनी का है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसी तरह से बिल्डिंग में जितने भी कंपोनेंट यूज़ हुए हैं सभी की इन्फॉर्मेशन आपको उसमें अवेलेबल रहेगी। उसी मॉडल को हम कहेंगे बीम मॉडल। ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, अभी केवल आपको ऊपर ऊपर से मैं समझा रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आती है एनालिसिस और चौथे नंबर पर आती है डिज़ाइन। जब हम आगे एनालिसिस और डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो रेविट में जब आप मॉडल बनाओगे तो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है मॉडल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मॉडल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि रेविट में हम ड्राइंग या ड्राफ्टिंग नहीं बनाते, इसमें सीधा मॉडल बनाते हैं। और कौन सा मॉडल होता है? वो बीम मॉडल। तो अगर आपको मॉडल बनाना है तो इसके अंदर उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप नया मॉडल बनाना चाहते हैं तो न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन आएंगे जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। उसी के नीचे आपको फैमिलीज का ऑप्शन दिया हुआ है। जिस तरह से अगर आपने कैड सीखा होगा तो उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, उसी तरह से रेविट में ब्लॉक को ही आप फैमिली बोल सकते हो। रेविट में रेडीमेड लाइब्रेरी जो होती है उसके कंपोनेंट्स को फैमिलीज कहा जाता है। तो अगर आपको फैमिली बनाना है तो उसमें न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, उससे आप अलग अलग टाइप की फैमिली बना सकते हो, जैसे डोर, विंडो, फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी। उसी तरह से मॉडल में अगर नया मॉडल बनाना है तो यहाँ पे न्यू मॉडल का ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको नाम से स्पष्ट हैं, जैसे कि रिसेंट फाइल, तो जो फाइल्स हैं जो लास्ट टाइम ओपन की हुई होती है वो सारी फाइल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। बाकी कुछ ऑनलाइन ऑप्शन है
तो यहाँ पर आपको कुछ ऑनलाइन ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जैसे व्हाट्स न्यू करके दिया हुआ है। तो रेविट 2022 में आपके पास क्या क्या नया ऑटोडेस्क ने दिया हुआ है वो आपको इसमें पता चलता है। उसके नीचे ऑनलाइन हेल्प दिया हुआ है। ऑनलाइन हेल्प पर क्लिक करने से आपको अगर कुछ रेविट में प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हो, जो F1 प्रेस करने पे भी आपके पास आ जाएगी। कम्युनिटी फोरम होता है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम होते हैं, उसी तरह से जो रेविट यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं उनका कम्युनिटी यहाँ पर अवेलेबल होता है। उसमें आपको कुछ भी रेविट में प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें, जैसे फेसबुक पे हम पोस्ट डालते हैं उसी तरह से इसमें पोस्ट डाल के उसके कमेंट्स में उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं दूसरे यूज़र्स के द्वारा। कस्टमर सपोर्ट, अगर आपने रेविट परचेस किया है, रेविट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है लाइसेंस रिलेटेड, तो आपको कस्टमर सपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर रिसेंट फाइल के थंबनेल दिए हुए हैं कि मॉडल आपने कौन कौन से बनाए हुए हैं, उनका क्या नाम रखा है, कर्सर रखने पर उनकी लोकेशन, साइज, कब आपने उनको क्रिएट किया है, कब मॉडिफाई किया है, सब डिटेल मिल जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर आपको फैमिली की डिटेल मिल जाएगी और उनके थंबनेल मिल जाएंगे। तो ये हमारी स्क्रीन के ऑप्शन थे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है रेविट कौन सा वर्जन है। यहाँ पर आपने अगर लॉगिन किया हुआ है तो आपका ईमेल एड्रेस होगा। तो यहाँ तक हमारा जो रेविट का मेन होम स्क्रीन है उसका इंट्रोडक्शन हमने आज सीखा है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे जब हम मॉडल के अंदर जाते हैं और ये जो ऑप्शन है ये सब क्या है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का सीखेंगे।